नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। कानपुर की रहने वाली एकता रोज सुबह जिम जाती थी और 8 बजे तक घर लौट आती थी। लेकिन उस दिन यानी 24 जून 2024 को जब रात के 10 बज गए और वह घर नहीं आई तो उसके पति राहुल को चिंता होने लगी। जब उसने एकता को फोन किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। इसके बाद राहुल ने उसका जिम ट्रेनर विमल सोनी को फोन किया। फोन उसके भांजे अनिरुद्ध ने उठाया। उसने राहुल को बताया कि मामा गाड़ी लेकर कहीं चले गए हैं और अपना फोन जिम में ही भूल गए हैं। जब राहुल ने एकता के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह सुबह जिम आई थी और करीब 1 घंटे बाद वहां से चली गई थी। यह सुनकर राहुल की चिंता और बढ़ गई। उसने तुरंत एकता की खोज शुरू कर दी। एकता का मायका उन्नाव के शुक्लागंज स्थित रश्रिनगर में था। राहुल सबसे पहले वहीं पहुंचा और उसके घर वालों को एकता के लापता होने की सूचना दी। राहुल की बात सुनकर एकता के माता-पिता और भाई पूरी तरह चौंक गए। मां सुनीता और भाइयों ने कई बार एकता को कॉल की, लेकिन उसका मोबाइल बंद था। उन्होंने भाई और ससुराल वालों के साथ मिलकर हर संभव जगह एकता और जिम ट्रेनर विमल को ढूंढने की कोशिश की, पर दोनों का कोई पता नहीं चला। आखिरकार थक हार कर राहुल गुप्ता 24 जून 2024 की शाम कोतवाली थाने पहुंचा। वहां उसने प्रभारी संतोष कुमार शुक्ला को बताया कि उसकी पत्नी एकता लापता है। उसने शक जताया कि जिम ट्रेनर विमल सोनी ने उसे अगवा कर लिया है। राहुल ने बताया कि उसकी पत्नी के पास 55 लाख रुपए बैंक खाते में और उसके पास लाखों की ज्वेलरी है। संतोष कुमार शुक्ला ने यह मामला किडनैपिंग का मानकर जिम ट्रेनर विमल सोनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और आश्वासन दिया कि वह जल्द एकता को खोज निकालेंगे। जांच की शुरुआत कोतवाल शुक्ला ने अपनी टीम के साथ जिम से की। उन्होंने ग्रीन पार्क के जिम में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी, जिसमें एकता 24 जून को सुबह 5:53 पर आती और 7 बजे बाहर जाती दिखी। उसी समय विमल सोनी की I-10 कार गेट नंबर 2 से बाहर निकलती नजर आई। कार में एकता थी या नहीं, यह नहीं दिखा, क्योंकि कार में काले शीशे लगे हुए थे। जिम में विमल का भांजा अनिरुद्ध भी मौजूद था। पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस ने विमल की कार की तलाश शहर के अलग अलग इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों से शुरू की। कई कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने के बाद पता चला कि कार ग्रीन पार्क से निकलकर कंपनी बाग, फिर गंगा बैराज गई और फिर वापस लौटकर ऑफिसर्स क्लब की ओर 2 बार जाती दिखी। अनिरुद्ध, जो जिम की देखरेख करता था, अपनी मां सोनी के साथ मिलिट्री कैंप जूही में रहता था। पुलिस वहां पहुंची तो पास ही एक घर के सामने खड़ी विमल की I-10 कार मिल गई। जब राहुल को कार मिलने की खबर मिली तो वह भी थाने आ पहुंचा। पुलिस ने कार की जांच की तो पिछली सीट के नीचे टूटी हुई चूड़ियां, चुनरी, टूटा क्लचर, एक तौलिया, सिम ट्रे और एक रस्सी का टुकड़ा मिला। यह सब सामान पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। यह सब देखकर राहुल घबरा गया और उसे लगने लगा कि एकता के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। उसके मन में तरह तरह के डर और शंकाएं आने लगीं। एकता का बैग जो उसके साथ था वह कार में नहीं मिला। पुलिस ने हिरासत में लिए गए अनिरुद्ध से थाने में पूछताछ की तो उसने कहा कि उसे एकता मैम और मामा विमल के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। उसके मुताबिक विमल मामा अपना बैग और मोबाइल फोन जिम में छोड़कर चले गए थे और फिर शाम को उन्होंने घंटा घर पर वो सामान मंगवाया था। अनिरुद्ध ही सामान देने गया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने अनिरुद्ध को छोड़ दिया क्योंकि उसे गिरफ्तार करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं थे। अब तक की छानबीन में पुलिस को यह साफ हो गया था कि आरोपी विमल सोनी का कई बड़े अधिकारियों से पुराना परिचय है। उसकी जान पहचान कई मौजूदा और रिटायर्ड IAS और PCS अफसरों से है। एकता और विमल दोनों के मोबाइल बंद होने की वजह से पुलिस उनकी लोकेशन का भी पता नहीं लगा पा रही थी। पुलिस ने संदेह के आधार पर विमल की बहन सोनी, भाभी कल्पना और पिता रामसेवक के मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर रखा, पर विमल किसी भी घर वालों से संपर्क नहीं कर रहा था। जब पुलिस ने एकता और विमल की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो जो जानकारी सामने आई वह बेहद चौंकाने वाली थी। रिकॉर्ड से पता चला कि पिछले 6 महीनों में एकता और विमल ने करीब 60 घंटे बात की थी, मतलब औसतन हर महीने 10 घंटे।
इससे साफ हुआ कि दोनों रोजाना लगभग 20 मिनट बातचीत करते थे। इस जानकारी के आधार पर पुलिस को यकीन हो गया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था। पुलिस ने समझ लिया कि एकता अपनी मर्जी से विमल के साथ गई है, उसे जबरन ले जाया नहीं गया है। प्रेम प्रसंग मानकर पुलिस ने जांच धीमी कर दी। उधर जब 1 महीने तक एकता का कुछ सुराग नहीं मिल तो राहुल घबरा गया। उसे बच्चों की चिंता थी और साथ ही बीमार पिता की भी चिंता थी, जिनकी सेवा एकता किया करती थी। अब वे भी लाचार हो गए थे। राहुल उलझन में था कि अब क्या करे। पुलिस अफसरों के चक्कर लगाते हुए जब राहुल थक गया और पत्नी का कोई पता न चला तो उसने ऊपरी स्तर से सिफारिश करवाने की ठानी। उसके रिश्ते में आने वाली बहन, जो आईबी दिल्ली में अफसर थी, से उसने मदद मांगी। उन्होंने आईबी डायरेक्टर से कहकर पुलिस अफसरों को फोन करवाए। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। एडिशनल सीपी हरीश चंद्र और डीसीपी श्रवण कुमार सिंह ने एसीपी आशुतोष की देखरेख में एक टीम बनाई और केस को सुलझाने का निर्देश दिया। इसके बाद पुलिस टीम ने गंभीरता से जांच शुरू की। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। विमल के परिवार और रिश्तेदारों से पूछताछ की गई। इस सख्त जांच में कुछ अहम सुराग मिले। इन्हीं के आधार पर पुलिस की टीम महोबा, आगरा, दिल्ली और पंजाब तक पहुंची। अमृतसर पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि विमल ने एक होटल में 20 दिन नौकरी की थी। जब होटल मैनेजर को फोटो दिखाया गया तो उसने विमल को पहचान लिया, लेकिन विमल वहां नहीं मिला। इस कारण टीम वापस आ गई। 25 अक्टूबर 2024 की दोपहर पुलिस टीम पूछताछ के लिए विमल की बहन सोनी के जूही मिलिट्री कैंप वाले घर पहुंची। तभी पूछताछ के बीच में विमल का कॉल उसकी बहन का मोबाइल में आया। उसने अपनी बहन को बताया कि वह इस वक्त कहां पर है। पुलिस ने तुरंत फोन लिया और सिविल ड्रेस में बस अड्डा पहुंचकर विमल को खलवा पुल के पास से चारों तरफ से घेरकर पकड़ लिया। पकड़े जाते वक्त वह 3 इंस्पेक्टरों से उलझ गया और हाथापाई भी की। तलाशी में उसके पास से 2 मोबाइल फोन मिले। फिर विमल को पकड़कर थाना कोतवाली लाया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। खबर मिलते ही एडिशनल सीपी हरीश चंद्र और डीसीपी श्रवण कुमार सिंह वहां पहुंच गए। जब उन्होंने सख्ती से पूछताछ की तो विमल टूट गया और बोला, सर, मैंने एकता की हत्या कर दी है और उसका शव गंगा में फेंक दिया है। यह सुनकर पुलिस अधिकारी सन्न रह गए। उसी रात पुलिस विमल को गंगा बैराज के अटल घाट ले गई और नावों से शव की तलाश शुरू हुई। अटल घाट से लेकर सरसैया घाट, भैरव घाट और बाबा घाट तक पुलिस ने हर जगह शव ढूंढा, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। इससे पुलिस को लगने लगा कि विमल झूठ बोल रहा है। जब पुलिस ने उस पर थोड़ी और सख्ती की तो वह उन्हें बिठूर के ध्रुव टीला ले गया। वहां उसकी बताई जगह पर खुदाई कराई गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस को समझ में आ गया कि वह झूठ पर झूठ बोलकर पुलिस को गुमराह कर रहा है। फिर 26 अक्टूबर 2024 की शाम को जब उस पर फिर से दबाव डाला गया तो वह टूट गया और सच्चाई बताने लगा। उसने कबूल किया कि उसने एकता को 24 जून 2024 के दिन ही मार डाला था और उसकी लाश को डीएम आवास के पास ऑफिसर्स क्लब के गेट के पास जमीन में गाड़ दिया था। यह सुनकर पुलिस हैरान रह गई। तुरंत पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। उच्च अधिकारियों से सलाह लेकर यह तय किया गया कि खुदाई का काम पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। इसके बाद पुलिस ने एकता के पति राहुल को इस बारे में सूचित किया। राहुल अपने छोटे भाई हिमांशु के साथ कोतवाली पहुंचा। वहां उसका मोबाइल फोन जमा करा लिया गया। उसे यह नहीं बताया गया था कि उसे क्यों बुलाया गया है। रात करीब 10:30 बजे पुलिस ने अपना चेहरा ढककर ऑफिसर्स क्लब में प्रवेश किया। राहुल को भी वहां लाया गया। फिर क्लब का गेट बंद कर दिया गया ताकि कोई बाहर से अंदर ना आ सके। मीडिया को भी पूरी तरह से दूर रखा गया। जब 4 फीट खुदाई की गई तो गड्ढे से बदबूदार सड़ांध आने लगी। थोड़ी और खुदाई करने पर सड़ा गला हुआ एक शव नजर आया, जिसे सावधानी से बाहर निकाला गया। राहुल ने शव को देखते ही पहचान लिया। उसने पुलिस को बताया कि यह शव उसकी पत्नी एकता गुप्ता का ही है। उसने शव की पहचान एकता के पहने हुए कपड़ों और बालों के आधार पर की। जब यह खबर एकता के मायके वालों तक पहुंची कि एकता की हत्या हो गई है
और शव बरामद हो चुका है तो पूरा परिवार रोते बिलखते हुए पोस्टमार्टम हाउस हैलट पहुंचा। वहां राहुल भी बहुत दुखी होकर रो रहा था। फिर 27 अक्टूबर 2024 को एडिशनल सीपी हरीश चंद्र और डीसीपी श्रवण कुमार सिंह ने हत्या के मामले में विमल सोनी से पूरी जानकारी ली और उसका बयान लिया और रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद एकता गुप्ता मर्डर केस की कहानी विमल ने विस्तार से बताई, जो बेहद दर्दनाक और खौफनाक थी। तो चलिए इस अपराध की कहानी को और विस्तार से जानते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें और अंत में इस घटना के बारे में अपना विचार भी जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का एक बड़ा और घनी आबादी वाला कस्बा है शुक्लागंज। इसी कस्बे के ऋषि नगर मोहल्ले में कैलाश पैलेस के पास गणेश प्रसाद गुप्ता अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी सुनीता, 2 बेटे हिमांशु और आदित्य तथा एक बेटी एकता थी। गणेश प्रसाद एक कपड़े के व्यापारी थे, जिससे उनकी अच्छी आमदनी होती थी। एकता उनके तीनों बच्चों में अकेली बेटी थी, इसलिए घर के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही हंसमुख और खुशमिजाज थी। एकता ने ग्रेजुएशन के बाद बीएड भी पूरा कर लिया था। वह आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता, खासकर पिता गणेश प्रसाद और मां सुनीता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। कुछ समय बाद उन्हें अपनी बेटी एकता के लिए राहुल नाम का लड़का पसंद आया। राहुल गुप्ता कानपुर शहर के सिविल लाइंस में गोपाल विहार बिन्नी विला सोसाइटी में रहता था। उसकी मां की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी और उसके पिता की तबीयत भी अक्सर खराब रहती थी। राहुल पढ़ा लिखा था और शेयर बाजार का काम करता था। इसके बाद दोनों पक्षों की राजामंदी से साल 2010 में एकता की शादी पूरे रीति रिवाज से राहुल गुप्ता के साथ कर दी गई। ससुराल आने के बाद एकता ने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लीं। चूंकि राहुल की मां नहीं थी और पिताजी भी बीमार रहते थे, इसलिए उन्होंने घर की चाबियां और तिजोरी की जिम्मेदारी भी एकता को सौंप दी। एकता अपने पति का ख्याल भी रखती थी और ससुर की सेवा में भी पूरी तरह समर्पित रहती थी। सासुर को समय पर खाना खिलाना और सही समय पर दवा देना कभी नहीं भूलती थी। शादी के 1 साल बाद एकता ने अपनी पहली संतान बेटी हर्षी को जन्म दिया। बेटी जन्म के 2 साल बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम हार्दिक रखा गया। बेटे और बेटी के आने से उनका घर पूरी तरह से खुशियों से भर गया। समय बीतता गया और दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे और स्कूल जाने लगे। चूंकि एकता पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसने अपने बच्चों को एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करा दिया। बच्चों के स्कूल जाने के बाद उसकी जिम्मेदारियां भी पहले से अधिक हो गई थीं। एकता हमेशा अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सजग रहती थी। उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वह 12 और 10 साल के 2 बच्चों की मां है। अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए एक दिन एकता ने अपने पति से जिम जाने की इजाजत मांगी। राहुल अपनी पत्नी की बात को नजरअंदाज नहीं कर पाया और उसने एकता को जिम जाने की अनुमति दे दी। सिर्फ अनुमति ही नहीं दी, बल्कि राहुल ने यह भी बताया कि ग्रीन पार्क स्टेडियम में एक आधुनिक जिम है, जहां अमीर घरों की महिलाएं, पुरुष, अफसर और खिलाड़ी कसरत करने आते हैं। वहां का ट्रेनर विमल सोनी उसका पहचान वाला है। वह खुद भी उससे फिटनेस के कई टिप्स ले चुका है और उसे अपना गुरु मानता है। पति की अनुमति मिलने के बाद एकता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मार्च 2023 से उसने ग्रीन पार्क स्टेडियम के हाईटेक जिम में जाना शुरू कर दिया। यहीं पर उसकी मुलाकात पहली बार जिम ट्रेनर विमल सोनी से हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। जिम में रोज आना जाना हुआ तो एकता को पता चला कि विमल एक अनुभवी ट्रेनर है, जो खास तौर पर अफसरों और बड़े घरों की महिलाओं को ही ट्रेनिंग देता है। यह जानकर एकता उसके प्रभाव में आ गई। विमल के पिता राम सेवक वाल्मीकि कानपुर के थाना रायपुरवा के शक्कर मिल खलवा इलाके में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। इन सब में विमल सबसे छोटा था। राम सेवक रोडवेज से रिटायर हो चुके थे और उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। विमल अपने भाइयों में सबसे अधिक चालाक और तेज तर्रार था।
पढ़ाई में तो वह बहुत आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन बात करने में निपुण था। वह अपने शरीर को बहुत महत्व देता था और नियमित कसरत कर उसने खुद को बहुत मजबूत बना लिया था। इसी मेहनत के दम पर उसने 2010 में कानपुर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का खिताब जीता और फिर उत्तर प्रदेश स्तर पर भी जीत हासिल की। इसके बाद उसने मुंबई में मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया, जहां वह जीत तो नहीं सका, लेकिन 5वें स्थान पर रहा। इसके बाद वह कानपुर लौट आया और एक होटल में वेटर की नौकरी करने लगा। इसकी जानकारी जब मीडिया के जरिए उस समय के डीएम को मिली, तो उन्होंने विमल को अपने बंगले पर बुलवाया और उसे अपने बंगले के बगल वाले ऑफिसर्स क्लब में बतौर जिम ट्रेनर नौकरी दिलवाई। 19 फरवरी 2020 को ग्रीन पार्क स्टेडियम में बने हाईटेक जिम का उद्घाटन हुआ। यह जिम सरकारी जमीन पर बना था और यहां ज्यादातर अफसर और उनकी पत्नियां व्यायाम करने आती थीं। यहीं पर विमल की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से जिम ट्रेनर के रूप में हुई। जिम की एक चाबी हमेशा उसके पास रहती थी। उसने वहां एक कमरा भी अपने लिए अलॉट करवा लिया था। उसे डीएम आवास और क्लब में बिना रोक-टोक आने जाने की छूट थी। वह क्लब के कमरे में 8 से 10 घंटे बिताता था। चूंकि उसकी पहचान कई आईएएस और पीसीएस अधिकारियों से थी, इसीलिए वह दूसरे कोचों पर रौब झाड़ता रहता था। उसकी शिकायत करने की हिम्मत कोई भी नहीं कर पाता था। जब राहुल गुप्ता की पत्नी एकता ने जिम जाना शुरू किया, तो वहां उसे एक्सरसाइज सिखाने का काम विमल सोनी करने लगा। एकता को जिम ज्वाइन किए अभी 1 महीना ही हुआ था कि वह और विमल एक दूसरे के करीब आने लगे। करीबियां बढ़ीं तो दोनों ने साथ बाहर घूमना शुरू कर दिया। विमल के पास i10 कार थी, जो असल में उसके दोस्त शोएब की थी। उसी कार से विमल और एकता सैर पर जाया करते और साथ वक्त बिताते थे। ग्रीन पार्क की पार्किंग में भी वे अक्सर कार में बैठकर लंबे समय तक बातें करते थे। कार के शीशे काले रंग का होने से कोई उन्हें ठीक से देख या सुन नहीं पाता था। ज्यादा समय अकेले बिताने से धीरे धीरे दोनों का रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया। अब दोनों रोजाना मोबाइल फोन पर भी घंटों बातें करने लगे थे। अफेयर चल ही रहा था कि एक दिन एकता को पता चला कि विमल जल्दी शादी करने वाला है। शायद विमल की शादी तय भी हो चुकी थी। यह जानकर एकता को बहुत बुरा लगा। जब एकता ने इस बारे में विमल से पूछा, तो उसने यह बात मान ली और बताया कि माता पिता ने रिश्ता पक्का कर दिया है। शादी की बात सुनते ही एकता को बहुत गुस्सा आया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने विरोध करते हुए कहा, जब हमारा रिश्ता चल रहा है तो तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। तुमने मुझे धोखा दिया है। विमल ने किसी तरह एकता को समझा बुझाकर शांत किया और वह फिर घर चली गई। इसके बाद दोनों के बीच शादी को लेकर झगड़े होना आम बात हो गई। गुस्से में आकर कई बार एकता कई दिनों तक जिम नहीं जाती थी। विमल जब उसे समझाकर मनाता, तब वह दोबारा जिम आती थी। 4 जून 2024 को भी दोनों के बीच शादी को लेकर कहासुनी हो गई थी। विमल एकता की रोज रोज की लड़ाई और धमकियों से बहुत परेशान हो चुका था। उसे लगने लगा था कि अगर वह एकता को खत्म नहीं करेगा, तो वह उसे चैन से जीने नहीं देगी। एकता न तो खुद विमल से शादी करना चाहती थी और न ही उसे किसी और से शादी करने दे रही थी। ऐसे में विमल के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तो उसने उसकी हत्या का एक खौफनाक प्लान बनाया। उसने अजय देवगन की फिल्म दृश्यम और दृश्यम 2 कई बार देखी थी। उन्हीं फिल्मों से प्रेरणा लेकर उसने हत्या और लाश को छुपाने का तरीका तैयार किया। जैसे फिल्म में शव को नवनिर्मित पुलिस स्टेशन के नीचे दबाया गया था, वैसे ही विमल ने लाश को ऑफिसर्स क्लब में दफनाने की योजना बनाई। 24 जून 2024 की सुबह एकता रोज की तरह जिम गई थी। एक्सरसाइज के बाद थकान दूर करने के लिए विमल ने उसे एनर्जी ड्रिंक पिलाया। एनर्जी ड्रिंक में विमल ने पहले से नशीली गोलियां मिला दी थीं। ड्रिंक पीते ही एकता को चक्कर आने लगे, तो विमल ने उसे गाड़ी में बैठने को कहा। उसके बाद वह खुद भी गाड़ी के पीछे जा पहुंचा। कार के शीशे काले होने की वजह से अंदर कोई देख नहीं सकता था। गाड़ी में बैठते ही एकता फिर शादी को लेकर झगड़ने लगी। विमल ने पहले उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह चिल्लाने लगी तो उसका भी गुस्सा फूट पड़ा। उसने एक जोर का मुक्का मारा जो एकता के गले पर लगा और वह बेहोश हो गई।
इसके बाद विमल ने रस्सी और चुनरी से उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। इसी दौरान उसकी चूड़ियां भी टूट गईं, जैसे उसने पहले से तय किया था। विमल ने एकता की लाश को कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। फिर वह फावड़ा लेकर ऑफिसर्स क्लब पहुंचा। क्लब का गेट खोलने की चाबी उसी के पास थी। उसने गेट खोला और गाड़ी अंदर ले जाकर खड़ी कर दी। क्लब के पास पौधे लगाने के लिए खुदे एक गड्ढे को और गहरा किया और उसमें एकता का शव दफना दिया। ऊपर से उसने सूखी घास डाल दी ताकि किसी को शक न हो। हत्या के लिए जो फावड़ा इस्तेमाल हुआ उसे उसने मौके पर ही झाड़ियों में छिपा दिया था। इसके बाद वह गाड़ी लेकर बाहर निकल गया। लाश छुपाने के बाद विमल ने अपना और एकता का फोन और सिम कार्ड तोड़ डाले। फिर वह सीधा गंगा बैराज गया और वहां एकता का बैग नदी में फेंक दिया। वहां उसने 2 बार आत्महत्या की कोशिश भी की, लेकिन डर के मारे खुद को रोक लिया। फिर वह घंटा घर पहुंचा और अपने भांजे से कपड़ों का बैग मंगवाया। इसके बाद अपनी गाड़ी बहन के घर के पास छोड़कर झकरकटी बस अड्डा पहुंचा और वहां से बस में भाग गया। सबसे पहले वह अपने एक रिश्तेदार के घर महोबा गया। वहां से होते हुए आगरा और फिर दिल्ली पहुंचा। आखिर में वह अमृतसर पंजाब चला गया और वहां वेटर का काम करने लगा, लेकिन अंत में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस पहले ही कार और अन्य जरूरी सामान बरामद कर चुकी थी। पुलिस ने मृतका के पति राहुल की शिकायत पर बीएनएस की धारा 103, 140, 61 में केस दर्ज किया। फिर विमल सोनी को आरोपी बनाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद हत्या का खुलासा करने और आरोपी को पकड़ने वाली पुलिस टीम को इनाम देने की घोषणा हुई। 28 अक्टूबर 2024 को पुलिस ने आरोपी विमल को कानपुर कोर्ट में पेश किया। वहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजकर जिला जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को बताने का हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपकी जागरूकता बढ़ाना है और आपको सतर्क करना है। इस पूरे मामले को लेकर आपके क्या ख्याल हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।